Hello students, good morning. I am Mukesh Chaudhary, your English educator for the next few minutes. And today's questions are remaining questions. जो 30 क्वेश्चंस हैं वो पहले कर चुके हैं, तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं लास्ट क्लास को एंड देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड क्या है और आप कितना कुछ कर पाते हैं। आओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। चिल्ड्रन खो इन स्कूल कैंपस व्हेन देयर कोच केम टू देम। ओके, अब थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे देता हूं, तो ओके ले लो थोड़ा सा टाइम। जवाब आना चाहिए एकदम सही, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं बहुत ज्यादा। ओके, अब देखिए इसके अंदर चिल्ड्रन खो इन स्कूल कैंपस when their coach came to them। जब उनका कोच, इस बच्चों का कोच जब स्कूल के अंदर आया, तो इस केम के अंदर है सेकंड फॉर्म। तो ये तो तय हुआ कि जो फर्स्ट होगा वो भी पास्ट के अंदर ही होगा। तो ये जो 4 नंबर है इसको काटो, ये ऐसा नहीं हो सकता। वर्ब प्लेट पैसिव वॉइस में होता है, ये भी नहीं हो सकता। बच गए ये और ये। ओके, अब चिल्ड्रन वर प्लेइंग खो खो इन स्कूल कैंपस। बच्चे खो खो खेल रहे थे जब उनका टीचर आया, यानी एक हम कंटिन्यूस में दिखा सकते हैं। दूसरा, अगर इसको देखो, अगर इस तरीके से किया जाए कि चिल्ड्रन हैड प्लेड खो खो इन स्कूल कैंपस व्हेन देयर कोच केम टू देम, कि जब उनके टीचर जब आया तो बच्चे खेल चुके थे। तो इसमें यूज होना चाहिए था, अगर हैड का प्रयोग करते तो बिफोर का, लेकिन इसमें यूज हुआ है व्हेन का, तो ये फिर जाएगा सेकंड के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 32, and it is very easy question. Okay, do it. ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन चालू हुआ है इफ से। किससे चालू हुआ है? इफ से। इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है आज रात को, टू नाइट, आई प्लो माई फील्ड टुमोरो, तो कल मैं मेरे खेत जोतूंगा। अगर बरसात होती है, यानी ये एक संभावना है। और जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, अगर क्लास में थे तो मैंने बताया था कि इसको तराजू की तरह तोलते हैं। 1 किलो अगर तराजू में रखोगे तो दूसरी तरफ 1 किलो का बाट, 1 किलो का सामान रखना पड़ेगा। 2 किलो का बाट रखो तो 2 किलो सामान रखना पड़ेगा। और अगर आपने 3 किलो रखा बाट तो 3 किलो का आपको सामान रखना पड़ेगा। ये इसके अंदर सीधी सी सिंपल फिलोसफी है। अगर सिंपल प्रेजेंट आए पहले सेंटेंस में, इनको मैं कहता हूं 1 किलो के बाट। सिंपल पास्ट 2 किलो के बाट। और हेड प्लस V3, ये थर्ड में हेड प्लस V3। तो आगे क्या आएगा? तो बिल्कुल सीधा सा है, इसमें यूज होगा सेल और विल का। किसका यूज होगा दोस्तों? सेल और विल का। अब इसके अंदर इनका पास्ट कर दो, यहां पर आ जाएगा आपका
शुड और वुड। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें शुड हैव प्लस V3, शुड हैव प्लस V3, ये इसके क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो इसके अंदर इसमें आ रहा है सिंपल प्रेजेंट, तो आगे जाएगा मैं 1 किलो का बाट, तो आगे आएगा सेल और विल, तो इसके अंदर सीधा सा है आई और वी के साथ में सेल का यूज होता है। ये रहा आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ही समटाइम्स इन द गार्डन। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 33 को करने से पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि ये एडवर्बियल है। ये क्या है, एडवर्बियल है। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। अगर आपको ये पता है कि ये किस क्वेश्चन के अंदर ये एडवर्बियल आती है, तो आप इसे बहुत ही आराम से कर लोगे। ओके, डू इट, ले लो 3 सेकेंड। ओके, अब ये जो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अगर आपको एडवर्बियल्स पता है कि सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से एडवर्ब्स का प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में कौन कौन सा का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन से का होता है, तो इसे बहुत आराम से आप कर सकते हो, और नहीं तो दिक्कत आएगी। ही समटाइम्स, ये जो एडवर्बियल यूज होती है, ये होती है प्रेजेंट सिंपल के अंदर। किस में यूज होती है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल के अंदर। ये आपके एडवर्बियल प्रेजेंट सिंपल के अंदर। तो ही समटाइम्स स्लिप्स, सब्जेक्ट सिंगुलर है, स्लिप्स इन द गार्डन, कि वो कभी कभी गार्डन के अंदर सो जाता है, ये उसकी हैबिट है इन प्रेजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, बाय नेक्स्ट जून ही हिज सेकंड नोवेल। अब ये जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बाई का यूज करके और अगर टाइम आ जाए तो उसके लिए एक टेंस है, उसी का इसमें यूज होता है। आप कीजिए, फिर मैं इसका सही जवाब दूंगा। ओके, ये इसमें ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर है 4। ही विल हैव रिटन हिज सेकंड नोवेल, ही विल हैव रिटन हिज सेकंड नोवेल, कब तक, बाय द नेक्स्ट जून। अच्छा, ये जो आपकी एडवर्ब है, ये आनी चाहिए थी यहां पर सेंटेंस के लास्ट के अंदर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये पहले आए, बीच में आए, बाद में आए। आपको पता है जो एडवर्ब्स है इंग्लिश के अंदर, इनको मोबाइल एलिमेंट कहा गया है। इनको क्या कहा गया है, ये सबसे ज्यादा मोबाइल है, सबसे ज्यादा मोबाइल एलिमेंट कहा गया है। यानी ये जल्दी से चेंज करती रहती है, बहुत जल्दी से जगह चेंज करती रहती है, तो ये सबसे ज्यादा मोबाइल एलिमेंट है, कहीं भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टेंस की कौन सी एडवर्बियल है। ओके, फिर एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से जवाब दिया, ज्यादा सोचना नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन आई थिंक, एंड नाउ वी कम आंसर, एंड द आंसर इज हियर। और ये है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब यूनिवर्सल ट्रुथ की परिभाषा भी है, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बता सकता हूं कि यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहते हैं। देखो दोस्तों, आज मैं बताता हूं आपको यूनिवर्सल ट्रुथ किसको कहते हैं। ये आपके टाइम 3 होते हैं। कौन कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट, और ये आपका फ्यूचर।
ठीक है। अब देखो यहां पर ये है टाइमिंग की लिस्ट। क्या है? टाइम यहां से है, ठीक है ना। तो ये कुछ नहीं है, ये आपका पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये आपका फ्यूचर हो गया। नंबर डाल देता हूं आपकी सुविधा के लिए। नंबर 3, ओके। कोई काम पास्ट में हो रहा था, प्रेजेंट में भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होगा, ऐसा माना जाता है 100%। तो ऐसी एक्शन को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसी एक्शन क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी जो काम पास्ट में भी हो रहा है, जो काम प्रेजेंट में भी हो रहा है और जो काम फ्यूचर में भी होगा, जो एक्शन, ऐसी एक्शन को हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बढ़ना चालू हो जाती है। जैसे मैं अभी आपको बात करूं कि हमारे सैनिक हैं वो इस समय लद्दाख के अंदर बर्फीली चोटियों में, इंडिया में सबसे ज्यादा जहां बर्फ पड़ती है, सियाचिन ग्लेशियर इंक्लूडिंग, तो वहां पर अभी हैं। तो चाइना से हमारी टसल चल रही है, तो वहां पर बर्फ पड़ना चालू हो गया है फिलहाल, और टसल कम नहीं हो रही और सैनिकों को वहीं रहना है, सैनिकों को वहीं रहना है। तो हमारे सोल्जर, दुनिया कहती है, ये मैं नहीं कह रहा, कि इंडिया के जैसे सोल्जर्स वर्ल्ड के अंदर और कहीं होते नहीं है। सबसे ज्यादा टफ और सबसे ऊंचे बैटलफील्ड के ऊपर लड़ने के लिए ये बिल्कुल एकदम से अभ्यस्त हैं और बहुत ही ब्रेव सोल्जर हैं। दुनिया में इतना ऊंचा लड़ाई का युद्ध क्षेत्र कहीं नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई भी गलत नहीं करेगा इस क्वेश्चन को। द वाटर इन द पोंड लास्ट नाइट, चलो करो। ओके, इसमें आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। लास्ट नाइट है, ये एडवर्बियल है किसकी? सिंपल पास्ट की। ये एडवर्ब किसकी है? सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट की फेमस एडवर्बियल हैं, जैसे आपका एक तो है अगो, अगो के बाद में एक है जैसे यस्टरडे, और एक है लास्ट जुड़ना चाहिए। क्या जुड़ना चाहिए? लास्ट। और लास्ट के बाद में प्लस, मतलब उसके अंदर क्या क्या जुड़ सकता है? लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट आवर, लास्ट मोमेंट, कुछ भी जुड़ जाता है, लेकिन इसमें लास्ट जरूर आता है। क्या आता है? लास्ट जरूर आता है। तो इसका मीनिंग ये है कि द वाटर इन द पोंड फ्रोज, FREEZ फ्रीज और FROZ फ्रोज। तो ये रहा आपका 3rd नंबर का आंसर। ओके, इजी सा सवाल था। ये देखो, वास्को डी गामा टू इंडिया मोर देन 100 years ago। ओके, डू इट। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो, अब आप इसके अंदर मैं 3 चीज अभी आपको ऊपर बता रहा था क्वेश्चन के अंदर, 3 चीज कि सिंपल पास्ट की जो एडवर्बियल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 बता रहा था। चौथी एडवर्ब मैंने आपको बताई नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आनी थी। अगर टाइम आए पास्ट का, अगर टाइम आए पास्ट का, किसी भी तरीके से टाइम आना चाहिए, तो वो एडवर्बियल हमेशा सिंपल पास्ट की ही होती है। जैसे ये 2020 है, तो जैसे 2019, ये आपका 18, ये आपका 17, और बैक का जितना भी टाइम है ये सब पास्ट का टाइम है। तो यहां पर आया मोर देन 400 years ago। तो सिंपल सा आंसर है कि वास्को डी गामा है वो 400 साल से भी पहले इंडिया के अंदर आया था। तो अब आपने ये देखा कि सिंपल पास्ट के अंदर, किसमें? सिंपल पास्ट के अंदर 4 एडवर्ब्स हमने देखी। एक देखा अगो, एक देखा यस्टरडे, एक देखा लास्ट के साथ, और दूसरा पास्ट का
टाइम जिसका ये क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन द थीप द पुलिस रैन अवे। ये बहुत जोरदार क्वेश्चन है, इसका मैं आपको पूरी 30 सेकंड देता हूं और आप कीजिए इस क्वेश्चन को, और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप अपने आप को समझिए कि आप बहुत अच्छा ठीक कंडीशन में हो। अब जो लोगों ने ग्रामर अच्छी कर रखी है, जिनको नॉलेज है, जो मेहनत करते हैं वो कर लेंगे, और बाकी के नहीं करेंगे, सीधी सी बात। आ जाओ तो क्वेश्चन सीधे करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन के अंदर आई है, वर्ब है रैन। क्या है? रैन। दूसरे की हमको पढ़नी है। अब तो जो इंग्लिश में सेंटेंस लिखा हुआ है इसका थोड़ा सा मतलब आपको समझना पड़ेगा कि व्हेन थीप द पुलिस, व्हेन थीप वाज सीन बिल्कुल नहीं हो सकता, सी हो सकता है लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं होगा, सीन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सीन में तो थर्ड फॉर्म, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो हेल्पिंग वर्ब आनी है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। ये कंडीशनल में हो सकता है लेकिन ये इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, और इसका जवाब है ये। अब ये क्यों है? तो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि जब दो एक्शन एक साथ आए, जब दो एक्शन एक साथ आए तो उसके अंदर सिंपल, एक में सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है और दूसरी के अंदर भी सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है। दो एक्शन जब एक साथ हो, जैसे एक एक्शन होगी दूसरी कंटिन्यूस में है तो फिर एक को कंटिन्यूस में ले जाएंगे, एक को सिंपल पास्ट में ले जाएंगे। अगर एक एक्शन पूरी हो चुकी है और दूसरी एक्शन पास्ट में हुई है तो एक एक्शन सिंपल पास्ट में जाएगी, दूसरी परफेक्ट में जाएगी। आप पास्ट के कोई भी टेंस हो, पास्ट के कोई भी टेंस हो तो उनको आप मेहरबानी करके उनमें सिंपल पास्ट जरूर रखिए। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो तीनों के तीनों टेंस हैं ये सिंपल पास्ट के बिना अधूरे हैं। अब यहां पर बात है सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट की। किसकी? सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट की। अब अगर दो एक्शन हुई, अब उसके अंदर ये एक्शन नंबर 1 और एक्शन नंबर ये 2, और दो एक्शन और भी होती हैं, एक एक्शन और ये 2 एक्शन। अगर इन दोनों एक्शन के बीच में टाइम नहीं है तो आप दोनों में सिंपल पास्ट यूज कीजिए, और अगर इन दोनों के बीच में टाइम है, गैप है, तो फिर इसमें एक में होगा पास्ट परफेक्ट और दूसरे के अंदर होगा पास्ट सिंपल। ओके दोस्तों, तो यहां पर कोई नहीं है तो हम यूज करेंगे सेकंड का, ये क्योंकि जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा और वो भाग गया। ओके, ये आपका क्वेश्चन रहा 39, ये 2 में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एज ही फेल डाउन, फिर वो का वही क्वेश्चन है जो ऊपर बताया, वो का वही क्वेश्चन ये है। चलो इसका जवाब दीजिए आप। अब इसका हिंदी अनुवाद ये निकल रहा है दोस्तों सीधा सीधा कि एज ही, जैसे ही वो दौड़ा और वो गिर पड़ा, जैसे ही वो दौड़ा और वो गिर पड़ा। अब रन पास्ट की वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? रैन। सेकंड फॉर्म क्या होगी? रैन। ये रहा आपका जवाब। और दोनों में कोई एक्शन में कोई गैप नहीं है, दोनों एक्शन के अंदर कोई गैप नहीं है, इस वजह से दोनों में सिंपल पास्ट का यूज होगा। एवरीबॉडी नॉट सक्सीड इन लाइफ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया और मैं आशा करता हूं आप लोग इसका जवाब दोगे।
ओके, एवरीबॉडी डज नॉट सक्सीड इन लाइफ, प्रत्येक आदमी है वो जिंदगी में सफल नहीं होता है। यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन बहुत ही मजेदार सेंटेंस है इस तरीके का, बहुत ही मजेदार सेंटेंस है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस तरीके का कोई सेंटेंस और भी है तो मैं बता सकता हूं आपको, जैसे वुड फ्लोट्स, वुड फ्लोट्स। तो वुड फ्लोट्स, मैं क्लास में ये सेंटेंस पढ़ाया मैंने, वुड फ्लोट्स, और फिर मैंने बताया स्टूडेंटों को कि देखो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो एक स्टूडेंट कहता है कि सर जो पानी होता है उसके अंदर लकड़ी है ना, वो थोड़ी सी अंदर भी रहती है, ये आपका पानी है, और मान लेते हैं ये लकड़ी है, ये लकड़ी है। तो कह रहा था कि सर ये इतनी तो लकड़ी डूबी हुई रहती है ना। मैंने उसको कहा अरे बेवकूफ, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं कि लकड़ी कितनी डूब रही है, वो इंजीनियरिंग तरीके से सोच गया। ये जो इंजीनियर है ना, ये बीटेक वाले छोरे, इनकी प्रॉब्लम हो रही, ये बाल की खाल निकालते हैं और जिंदगी में बाल की खाल इस तरीके से निकलती है नहीं है। इंग्लिश में भाषा है, इंग्लिश एक भाषा है। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, मैंने कहा लकड़ी तैर तो रही है, कुछ सर तैर तो रही है। मैंने कहा जब लकड़ी तैरती है तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ हुआ कि नहीं हुआ? कहते सर ठीक है, बोलो मैं मान लेता हूँ। मैं कहा मान लेता नहीं, मानना पड़ेगा। लकड़ी पानी पर तैरती है, डूबती नहीं है, मेरा मतलब ये है, फिर माना वो जा करके। तो ऐसे ऐसे उल्लू हैं। ओके, वेयर वेयर ही लिव, ये तो शायद कोई सेकंड थर्ड क्लास का क्वेश्चन होगा, या इसमें भी प्रॉब्लम आएगी? वेयर डज ही लिव, सिंपल सी बात है कि ये WH वर्ड है, यहां पर आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? हेल्पिंग वर्ब वही आएगी जो इसकी वर्ब हो सकती है। तो इसमें आएगा डज, और ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें सामने ये और होना चाहिए था, ये मैं मेरी तरफ से लगा देता हूं। ओके, अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 42, यू हैव एनी बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, ये क्वेश्चन है। ये भी सिंपल सा ही है कि भाई क्या आपके पास में कोई इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक है क्या? क्या आपके पास में कोई इंग्लिश ग्रामर की पुस्तक है क्या? तो इसका जो जवाब है वो भी बहुत सीधा सा आ रहा है कि इसमें आएगा डू। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो इसका जो सब्जेक्ट है वो है प्लूरल। जब प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल ही वर्ब आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, टू मच इजी, टू मच इजी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं इसके अंदर, मैं समझता। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर, सी स्टडी, सी स्टडी। अब जब हम बात करते हैं प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर, तो ऐसा मालूम चल रहा है कि ये प्रेजेंट का क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट बात। तो जो वर्ब्स हैं वो भी सारी सारी प्रेजेंट की। ओके, तो अब प्लीज डोंट डिस्टर्ब हर, उसको डिस्टर्ब मत करो। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर रही है, शी इज स्टडिंग। तो इसका जवाब होगा सेकंड, शी इज स्टडिंग। यहाँ पर सी आया है, आना क्या चाहिए था? ही, मतलब यही पढ़ती हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं। इन्होंने दोस्तों आज पढ़ना सीखा है, हम कब से पढ़ रहे हैं, इनको पता नहीं। ओके, मजाक की बात थी, आ जाओ। आई यूज टू गो टू द पिक्चर व्हेन बी ए स्टूडेंट। तो अब इसमें आपके दो मैं कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट कराऊंगा इस क्वेश्चन में। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डू इट 30 सेकंड में।
ओके, कर लिया होगा। अब देखो जो यूज्ड टू है ये आया है यहां पर, कहां पर आया है, यहां पर आया सीधा सीधा। अब दोस्तों यूज्ड टू है यहां पर मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब, और इसका यूज किया जाता है सिंपल पास्ट के अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर। कब करते हैं, आदतों के लिए। अगर पुरानी कोई आदत हमको बतानी है तो हम यूज टू का करते हैं, जैसे आई यूज टू गो टू पिक्चर व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट। तो इसका आंसर है नंबर 1, पहली बात तो ये। अब ऐसा भी होता है, मैंने आपके लिए एक सेंटेंस लिखा है, जैसे आई एम यूज टू इट। अगर दोस्तों इसके पहले वर्ब आ जाए, जैसे इसके अंदर आ रखी है, तो ऐसी हालत में ये यूज टू काम करता है आपके एडजेक्टिव का। किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। और यहां पर ये काम कर रहा है पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए। मतलब डिड का ही प्रयोग सिंपल पास्ट का यूज नहीं होता है पास्ट हैबिट दिखाने के लिए। जैसे ही स्मोक्ड, वो स्मोकिंग करता था लेकिन अब नहीं करता। जैसे आई यूज टू स्मोक, अब मैं ये भी कह सकता हूं आई यूज टू स्मोक, कि मैं पहले स्मोकिंग करता था लेकिन अब नहीं करता। तो दोनों सेंटेंसों के अंदर पास्ट हैबिट्स को हम दिखा सकते हैं, सिंपल पास्ट से भी दिखा सकते हैं और यूज टू से भी दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, अगर इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो ये यूज टू हो जाता है, एडजेक्टिव काम करता है। और आई एम यूज टू इट, इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसका अभ्यस्त हूं, मैं इसका अभ्यस्त हूं, और मैंने यूज किया है एम का, और ये अब यूज हुआ है इसके प्रेजेंट के लिए। तो ये यूज टू है, ये क्वालिफाई कर रहा है आई को, आई की विशेषता बता रहा है कि मुझे ये करने की आदत है और उसमें था। तो यूज टू के ये तो यूसेज हैं जो मैंने आपको बताए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर। इफ फार्मर्स, ये बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने बताया था अभी कंडीशनल, कंडीशनल को याद करने का सीधा तरीका यह है कि जैसे एक तराजू होती है, तराजू में आप 1 किलो का सामान एक तरफ रखिए तो दूसरी तरफ आपको 1 किलो का सामान रखना पड़ेगा। अगर 2 किलो रखोगे तराजू के अंदर तो आपको 2 किलो का सामान रखना पड़ेगा। अगर एक तरफ 3 किलो रखोगे तो फिर आगे 3 किलो का रखना पड़ेगा, तभी वो डंडी सीधी होगी। और डंडी सीधी नहीं है तो फिर इसका मतलब बेकार है सब कुछ। डंडी सीधी रहनी चाहिए, तभी ईमानदारी की बात हम करेंगे। ओके, अब इसमें विशेष बात यह है दोस्तों कि अगर सिंपल प्रेजेंट है तो शैल और विल, यानी वो भी प्रेजेंट में आ रहे हैं। अगर इसमें सिंपल पास्ट है तो इसको कर दो पास्ट, शुड और वुड, और इस पर आ रहा है पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, तो उधर कर दो शुड हैव, वुड हैव प्लस V3 या दूसरे मॉडल्स, इस तरीके से। ये सिंपल से कंडीशनल सेंटेंस, इसमें कौन सी नई बात है। तो ये जाए, ये इसमें यूज हुआ है वुड का। ये 2 किलो सामान है, मैं इसको कहता हूं 2 किलो सामान। तो 2 किलो सामान है तो डंडी को सीधा करने के लिए हम भी ये लो डिड नॉट ग्रो। इफ फार्मर्स डिड नॉट ग्रो कॉर्न, अगर वो कॉर्न नहीं पैदा करेंगे यानी अनाज नहीं पैदा करेंगे तो वी वुड ऑल डाई, तो हम सारे मर जाएंगे। ये बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन किसानों की कितनी इज्जत हो रही है ये आपको पता ही है। गवर्नमेंट अभी जो बिल लेकर के आई है उसमें क्या है वो आपको जीके पढ़ते हैं पता ही होगा, जो भी है वो खराबी है, इतना सा बता देता हूं। आई विश आई नो हिज नेम, ये एक फिक्स तरीके का सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर कि मेरी इच्छा है कि मैं आपका नाम जानता, मतलब लेकिन जानता नहीं हूं, मेरी इच्छा है कि मैं आपका नाम मेरे को पहले से पता होता तो ठीक रहता। तो इसके अंदर ये स्पोकन के अंदर बहुत बोला जाता है दोस्तों। तो इसके अंदर सीधा यूज करते हैं हम न्यू का, किसका, न्यू का। और देखो यहां पर प्रेजेंट सिंपल, यहां पर पास्ट सिंपल। प्रेजेंट और पास्ट भी एक साथ आ सकते हैं। मैंने तो इतनी सी बात जानी है
पिछले 10 सालों से इंग्लिश पढ़ाने के बाद में किसी भी टेंस के साथ में आगे कोई भी टेंस आ जाता है स्पोकन के अंदर, लेकिन चूंकि हम फॉर्मल इंग्लिश पढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो सेट चीजें होती हैं वो ज्यादा बताई जाती हैं। यहाँ पर ये बात है, इफ ओनली आई बी ए कॉपी ऑफ द बुक। अब ये एक विशेष तरीके का सेंटेंस है, इफ ओनली आई बी ए कॉपी ऑफ द बुक। देखो अब इसके अंदर दो चीजें होंगी। पहली बात, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि यहां पर इसका यूज हुआ है, तो फर्स्ट बात तो ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है कंडीशनल सेंटेंस। मैं आपको बता दूं, आपको हम 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस बताते हैं, लेकिन इंग्लिश में 25 तरीके के कंडीशनल सेंटेंस हैं, उनमें से उठाकर के एक इधर रख दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आने दो, जो आना आई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें है वर्क का यूज। किसका है? वर्क का यूज, कि इफ ओनली आई वर ए कॉपी ऑफ द बुक। अब कॉपी ऑफ द बुक किसको कहते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे क्रिकेट में 2 खिलाड़ी, एक तेंदुलकर महोदय और दूसरे सहवाग महोदय। अब तेंदुलकर खेलता है क्रिकेट बुक की तरह। क्रिकेट बुक की मतलब कि जो एक आइडियल बुक है कि भाई क्रिकेट इस तरीके से खेलनी चाहिए, सचिन तेंदुलकर खेलता है उसकी तरह। और जो सहवाग है वो सहवाग जिसके उसके जस्ट उलट, वो डिफरेंट तरीके से खेलता है, यानी वो कॉपी बुक के रूल नहीं मानता है, वो कॉपी नहीं करता है, वो जैसा बताया वो नहीं करता है, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों बहुत सक्सेस है। तो इसमें अभिव्यक्त इसमें ये कहा गया है कि इफ ओनली आई वर ए कॉपी ऑफ द बुक, कि यार अच्छा रहता कि मैं उसकी कॉपी बुक होता, कि जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही मैं अगर होता तो ज्यादा बढ़िया है। अब दोस्तों इसमें 2 चीजें हैं, आई के साथ आ रहा है एम। देखो एक तो प्रेजेंट के अंदर आता है एम, क्या आता है? एम। और पास्ट में जनरली हम यूज करते हैं वाज का। किसका यूज करते हैं? वाज का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो कंडीशनल सेंटेंस हैं, इनके अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी वर्ब होती है, वो प्लूरली काम में ली जाती है, ध्यान रखना इसका। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी प्लूरल वर्ब भी हम रखते हैं। ओके, इस बात को अच्छे से दिमाग में आ जाओ। whenever I go to see him, he was out. जब मैं उसे देखने के लिए गया वो मुझे नहीं मिला। शाम के टाइम में गया होगा तो देखने के लिए, वो कहां से मिलेगा? तो अब आ जाओ, इसकी कौन सी वर्ब बननी है? पहले में वाज आया है, पहले में वाज आया, तो इसका मतलब यह है कि दूसरे में भी पास्ट ही आएगा। तो इसमें यह रहा आपका जवाब। जब मैं उसे देखने के लिए गया, एक्शन नंबर 1, वो मुझे नहीं मिला, एक्शन नंबर 2, दोनों सिंपल पास्ट में जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, लास्ट ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस एक्सरसाइज। व्हेन ही सी ए स्नेक अंडर हिज बेड ही जंप ऑफ इट। अब ये चीजें समझने की है यार, कि अब सर कोई मेरे से ये पूछे सर कौन सा टेंस का यूज करना है और उसका रूल क्या है, तो भाई सभी जगह पर रूल नहीं चलते हैं, रूलों के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, चीज को समझना पड़ता है, चीज को समझना पड़ता है। कोई कहे कि लो चाय पी लो, लो चाय पी लो, तो ये बात हुई प्रेजेंट की। अब हमने इसको दूसरे को बताया कि यार उसने मेरे को चाय के बारे में पूछा, वो बात होगी पास्ट की। तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको अच्छे से कि भाई कौन से टेंस का यूज कहां होता है। ओके, आपको थोड़ा सा टाइम मैं देता हूं। क्वेश्चन नंबर 49। ओके, इसका जवाब है ये रहा। When he saw a snake under his bed, ये तो मजेदार कठिन होगी।
जैसे हम सोए रात को और सोने के बाद हमको जैसे हम लेटे और हमको इस बात का पता चले कि हमारे नीचे सांप है तो क्या स्थिति होगी, वो तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। एक दोस्तों साउथ इंडिया का एक राइटर हुआ है नारायणन, आर के नारायणन, बहुत बड़ा राइटर है। वो इस तरीके की नोवेल लिखता है, शायद हो सकता है उसी की नोवेल से ये लिया गया। और ये दोनों के दोनों पास्ट के अंदर जाएंगे। बात एकदम सीधी है कि वैन जब ही सा ए स्नेक अंडर हिज बेड, जब उसने अपने बेड के नीचे एक सांप देखा तो वो उछल पड़ा जोर से। तो दोनों घटनाएं घटी, लेकिन गैप नहीं था दोनों घटनाओं के अंदर। और पास्ट में जब दो घटनाएं घटती हैं उनमें गैप नहीं होता है, तो दोस्तों उसमें सिंपल पास्ट का यूज कर देना बिना पूछाते से। चलो आगे, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर यू। मजेदार क्वेश्चन है। अब ये थोड़ा सा टिपिकल है आपके लिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे, थोड़ा सा टिपिकल है। और रीजन ये है कि आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स। अब इसमें आ गया फॉर ईयर्स, मैंने कई सालों से ये चीज सीखने की कोशिश की, ओके, बट डिड नॉट सक्सीड यट, और एक आ गया यट। अब यट तो किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्बियल है। और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, तो फॉर और सिंस का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मेनली तो होता है इनमें, लेकिन टेंसों की जो परफेक्ट टेंस है उसमें भी यूज होता है, प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में भी फॉर का प्रयोग होता है। तो फिर यहां पर क्या बैठेगा, अब हम ट्राइड करें तो ठीक है ट्राइड हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर वर्ब आनी चाहिए थी हैव, जो नहीं है। अब अगर ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे, बच रहा है केवल ये और आपका ये यहां पर अब इंपॉर्टेंट हो गया है दोस्तों। अगर मैं ये कहूं कि आई हैव ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, यानी सालों से मैंने इसकी कोशिश की है, बट आई हैव नॉट सक्सीडेड येट, लेकिन मैं अभी तक भी इस काम में सफल नहीं हुआ हूं। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अगर दोनों में हम करते हैं तो इसमें थोड़ी सी एरर आती है, और एरर क्या आती है कि दोनों घटनाएं घटती हैं, तो एक घटना पास्ट में जाएगी और एक आएगी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। अब इसमें हैव ट्राइड दे रखा है कि आई हैव ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, ये सेंटेंस अगर अकेला होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहां पर आ गए दो सेंटेंस एक साथ, और दो के अंदर फिर इसमें आएगा नन। अब ये जाएगा, इसमें आएगा आई ट्राइड, कि मैंने, इसमें आएगा आई ट्राइड टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स, मैंने कई सालों तक अंग्रेजी सीखने की कोशिश की, बट आई हैव नॉट सक्सीडेड यट, ये है इसका जवाब, लेकिन मुझे अभी तक भी सफलता नहीं मिली है। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो एक सेंस निकलता है, और दोनों को अगर परफेक्ट में ले जाते हैं तो वो ग्रामेटिकली फॉर्मल ग्रामर में संभव नहीं है। ये दोस्तों 20 क्वेश्चंस थे, और आपको हम डालते रहेंगे ये क्वेश्चन YouTube के ऊपर। आपसे थोड़ा सा
कहना था कुछ कि आप एक तो मैं बार बार कहने का आदि नहीं हूं, आप कोई भी मैं वीडियो डाल रहा हूं, आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो एक बार करना होता है, कर लिया होगा, लाइक और शेयर जरूर करें आप, लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमको ऊर्जा मिलती है और कुछ नहीं मिल रहा, सच कह रहा हूं, कुछ नहीं मिल रहा इससे हमको, मेरे को एनर्जी मिलती है इस बात से, ठीक से। और अगर आप कोई चीज चाहते हो कि इसके ऊपर क्वेश्चन बने, वैसे तो मैं एग्जाम से पहले केआर डिफेंस के अंदर ये सारे क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, मैं ये काम कर रहा हूं। देखो फिजिक्स की और मैथ की क्लास भी चालू करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इंग्लिश की तो हमने चालू कर दी है, आपको ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो आप जो भी आपके व्यूज हैं, जो आप अगर जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा तो थोड़ा सा लिख दिया करो यार, अच्छा लगा सर, ये लगा सर, कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बताएं, तो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो ये काम आप जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, आपके व्यूज बहुत अच्छे आए, आई एम वेरी हैप्पी, तो थैंक यू वेरी मच। ओके।